एवरीवन, स्वागत है आप लोगों के मेरे इसके एजुकेशन चैनल प्लेटफॉर्म में। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे हैं और बढ़िया है, अच्छे से पढ़ाई लिखाई चल रही है। तो देखिए, आज के जो मैं जो वीडियो लाई हूँ वो हम लोगों के लिए है जुलाई 2025 में होने वाला सीटेट के लिए। और जो आज के हम लोग का जो वीडियो के जो मतलब स्टार्टिंग है जिन पे आज है, तो ये दार्शनिक सीडीपी सैम्पल क्वेश्चन है सीडीपी का, जो चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी होता है। तो उन्होंने इन चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के बारे में बहुत सारे सिद्धांत के बारे में उन्होंने उल्लेख किया है और बताया है कि किस सिद्धांत किस काम आती है। तो देखिए, मैंने एक वीडियो डाली थी कुछ दिन पहले जो जिन पे आज लेव वाइगोत्स्की की थी। तो उसी तरह आज आप लोगों के पास फिर एक लाई हूँ जिन पियाजे के बारे में, क्योंकि कोई भी दार्शनिक के बारे में हम लोग पढ़ने से पहले उनका सिद्धांत जो होता है, उनके कहाँ किस चीज़ में उन्होंने बात किया है, ये चीज़ों को हम लोग को जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैंने सोची कि चलिए आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। अगर मुझे ये टॉपिक्स मिल ही गई है तो आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाह रही हूँ। और देखिए, ये जो टॉपिक है वो आंसर क्वेश्चन के साथ मैंने बनाई है। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आप लोग समझ ले रहे हैं, इसका अगर टोटली डेफिनेशन, तो आप लोगों के एग्ज़ाम में ऐसा होता है कि PYQs में आने के जो क्वेश्चन में जो आए हैं, तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन देखने को मिलता है। क्योंकि यहाँ जिस तरह से इसकी मतलब एक जो मूल भाव दिया हुआ है, तो उसमें आप लोगों को समझ में आ जाएगी। तो चलिए, वीडियो के हम लोग लेट ना करते हुए जल्दी से शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज के इस वीडियो में आप लोगों के पास क्या खास होने वाली है। तो आइए वीडियो के हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमेशा की तरह मैं इस वीडियो में भी पढ़ करके आप लोगों को सुना देना चाहती हूँ, क्योंकि जो मैंने ये राइटिंग खुद से लिखी है, तो आप लोगों के कुछ समझ में दिक्कत ना हो, इसके लिए मैं चाह रही हूँ कि आप लोगों के पास पढ़ कर सुनाती हूँ। तो देखिए, जिन पियाजे जी का है और ये CDP का सैम्पल क्वेश्चन है, आंसर सहित मिलेगी यहाँ। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, बाल विकास के सिद्धांतों को किसने प्रस्तुत किया। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं, बाल विकास के सिद्धांतों के 3 व्यक्ति ने प्रस्तुत किया था, जिसमें से थे जिन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की और एरिक एरिक्सन। तो ये जो बाल विकास के जो सिद्धांत है उसके ऊपर हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, पियाजे के अनुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था 7 से 11 वर्ष की आयु तक होती है। तो ठोस संक्रियात्मक अवस्था होती है, जो कंसर्ट ऑपरेशनल स्टेज में होती है। और क्वेश्चन नंबर 3 है, वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा और विचार के बीच क्या संबंध है। ये बहुत ही ज़रूरतमंद क्वेश्चन है। तो आप लोग देखिए, वाइगोत्स्की के अनुसार जो भाषा और विचार है आपस में जुड़े हुए होते हैं। हमेशा क्या होता है, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं और ये एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। फिर देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत के अनुसार बालक के विकास की कौन सी अवस्था में विश्वास बनाम अविश्वास का संघर्ष होता है। सबसे ज़रूरी और महत्वपूर्ण बात है। तो देखिए, शिशु के इसी अवस्था में हम लोग समझते हैं कि शिशु अवस्था जिसे हम इन्फेंसी कहते हैं, तो इसी अवस्था में जो लगभग 0 से 1.5 मतलब 1.5 साल की बताई गई है, स्टार्टिंग से 1.5 साल की वर्ष की आयु तक होती है, ये अवस्थाएं में होती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, जो कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार नैतिक विकास की कौन सी अवस्था में बालक नियमों और कानूनों का पालन करता है। तो देखिए, ये नियम और कानून के पालन, ये वह पारंपरिक स्तर है जिसे कन्वेंशनल लेवल की दूसरी अवस्था में नियम और कानून का पालन कहा जाता है। आप लोग वीडियो की स्किप बिना किए हुए देखिएगा, एंड तक देखिएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा आप लोगों को अगर आप लोग समझ जाएंगे तो। देखिए, यहाँ जो ये कुछ इस तरह से सैंपल दी हूँ मैं, जिन पियाजे के अनुकरण सिद्धांत पर दिए गए प्रश्न के उत्तर, मतलब यहाँ प्रश्न भी है और उत्तर भी है। तो जिन पियाजे के अनुकरण सिद्धांत क्या है। जो पियाजे के अनुकरण सिद्धांत के अनुसार बालक अपने आसपास के वातावरण में वस्तुओं और घटनाओं को अनुकरण करके अपने ज्ञान और समझ का निर्माण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, पियाजे के अनुसार सिद्धांत में अनुकरण का अर्थ क्या है। तो देखिए, अनुकरण क्या चीज़ है। अनुकरण का अर्थ है कि बालक द्वारा अपने आसपास के वातावरण में वस्तुओं और घटनाओं को नकल करने और अपने अनुभवों को समझने की प्रक्रिया। उसके बाद में है
8 नंबर जो क्वेश्चन है, पियाजे की अनुकरण सिद्धांत में बालक के विकास की कौन सी अवस्था में अनुकरण की प्रक्रिया होती है? तो पियाजे की अनुकरण सिद्धांत में बालक के विकास में सभी अवस्थाओं में अनुकरण की प्रक्रिया होती है, लेकिन यह विश्वास रूप से संवेदी चालक अवस्था में महत्वपूर्ण होती है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, पियाजे की अनुकरण सिद्धांत के अनुसार बालक के अनुकरण को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है? तो बालक को बढ़ावा देने के लिए उन्हें विविध अनुभव प्रदान करना, उनकी रुचियों को समझना और उन्हें स्वयं को प्रयासों के माध्यम से सीखने का अवसर देना चाहिए। तो ये जो है ना गाइस, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये चीज़ें जो जब हम लोग स्कूल में जब बच्चों को जब पढ़ाते हैं तो उन्हें ये सारी चीज़ें, एक टीचर का जो होता है, ये सारी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। और जब ये चीज़ें पर हम टीचर जब ध्यान देते हैं तो क्या होता है, बच्चे लोगों के लिए हर एक चीज़ आसान सी होने लगती है। और उन्हें बढ़ावा देने के लिए उन्हें विविध अनुभव का प्रदान करना होता है, उन्हें रुचियों को समझना। मतलब वो एक बच्चा है तो उसको क्या करना चाह रहा है। तो मानिए कि क्लास में कभी कभी ऐसा भी होता है कि बच्चों से भी पूछ लेना चाहिए कि बच्चों आज क्या किया जाए, आप लोग बताइए। आप लोगों के हिसाब से आज एक मैं क्लास लेना चाहती हूँ जो आप लोगों को पढ़ने की इच्छा है या फिर लिखने का। अगर कभी कभी उन लोगों के हिसाब से भी अगर चीज़ें अगर किया जाता है ना, तो आप लोग देखिएगा उन लोगों को जो खुशी होता है, जो उन लोगों को जो समझ में मतलब जो प्रेरणा होती है, उन्हें लगता है कि हाँ ये टीचर बहुत बेस्ट वन है, बहुत अच्छे हैं। तो क्या होता है, आपके प्रति बच्चों का प्यार स्नेह ज़्यादा, मतलब अट्रैक्शन जो होता है ना, अटेंशन, वो उन लोगों के आपका प्रति अधिक से अधिक हो जाती है। तो इसीलिए उन लोगों का समझना ना बहुत से बहुत बड़ी बात है। तो अगर आप लोग टीचर है तो आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। और ये देखिए, और है थोड़ा सा आप लोग स्किप बिना किए हुए देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को ये वीडियो। पियाजे की अनुकरण सिद्धांत में शिक्षक की भूमिका क्या है, ये देखिए, शिक्षक की भी बात आई हुई है। तो पियाजे के अनुकरण सिद्धांतों में शिक्षक एक सुविधा प्रदाता है जो बालक यानी शिशु को विविध अनुभव प्रदान करता है और उन्हें स्वयं के माध्यम से सीखने का अवसर देता है। देखिएगा इस, तो यहाँ ना बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक टीचर को भी एक स्टूडेंट को समझना पड़ता है। और जो 11वीं नंबर जो क्वेश्चन है वो है, पियाजे के अनुकरण सिद्धांत का क्या लाभ है? जो पियाजे ने बच्चों और टीचरों के बीच में जो अनुकरण सिद्धांत जो बनाए हैं तो उसके लिए क्या लाभ होता है, तो ये हम लोग को देखने को मिलेगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 में है, बालक को सक्रिय रूप से सीखने का अवसर मिलता है। ऑप्शन 2 में है, बालक के ज्ञान और समझ का निर्माण होता है। बालक की समस्या समाधान क्षमता में सुधार होता है। तो मैं आप लोगों को यही एक बात क्लियर करना चाहती हूँ। तो देखिएगा गाइस, अगर कभी कभी ना इस प्रकार के अगर आप लोगों के पास अगर टॉपिक्स भी आ जाते हैं PYQs में आप लोगों की, तो इस तरह से दिया जाता है कि ये सिद्धांत किसका है। और ऑप्शनलिटी में कुछ आ जाता है इस तरह की, लेवित्सकी, जीन पियाजे, एरिक एरिक्सन, ब्रूनर, इस तरह के आप लोगों के पास ऑप्शन आ जाते हैं। तो आप लोगों के ना सीधे क्या करनी है, जा कर के डायरेक्टली आप लोगों को तो पता है ही कि ये सिद्धांत किसकी है, तो आप लोगों को तो अच्छे से पता है कि ये सिद्धांत किसकी है, तो आप लोगों को उसी को ट्रिक्स लगाना है। और जो ये सिद्धांत है ना, जीन पियाजे का है। उसके बाद में देखिए 12 नंबर के जो क्वेश्चन है, पियाजे के अनुकरण सिद्धांत की सीमाएं क्या है, उनकी कहाँ तक सीमाएं सीमित रूप से है। देखिए पियाजे की अनुकरण सिद्धांत की सीमाएं हैं, अब उनकी जो सीमाएं हैं वो इस तरह है। यह सिद्धांत सभी बालकों पर लागू नहीं हो सकता, जो कुछ सिद्धांत है उनकी। और उसके बाद में यह सिद्धांत बालक के सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ को ध्यान में नहीं रखता है। उसके बाद में जो ये 13 नंबर क्वेश्चन है, पियाजे की अनुकरण सिद्धांत की आलोचनाएं क्या है, उनकी आलोचनाएं यह है। देखिए यह सिद्धांत बहुत जटिल है, कोई ना सिद्धांत भी बहुत जटिल होता है, तो ये सिद्धांत सभी बालकों पर लागू नहीं हो सकता है। और बस थोड़ी सी है, 3 क्वेश्चन है आप लोगों के पास, तो आप लोग प्लीज़ अच्छे से वीडियो का एंड तक देखिए। और ये 14 नंबर के जो है, पियाजे के अनुकरण सिद्धांत में अनुकरण के प्रकार क्या है। पियाजे के 2 अनुकरण प्रकार है, आप लोग याद रखिएगा, प्रत्यक्ष अनुकरण और विलंबित अनुकरण, जिसे डायरेक्ट
इमिटेशन और डिफरेंट इमिटेशन बोला जाता है। उसके बाद में 15 नंबर के जो क्वेश्चन है, पियाजे के अनुकरण सिद्धांत में बालक के विकास के लिए क्या महत्वपूर्ण है। तो बालक के विकास के लिए निम्नलिखित बातें महत्वपूर्ण है। 1 नंबर ऑप्शन में जो है सक्रिय अनुभव, 2 नंबर है विविध अनुभव और 3 नंबर है स्वयं के प्रयासों के माध्यम से सीखना। तो देखिए 16 नंबर लास्ट वन जो क्वेश्चन है, पियाजे के अनुकरण सिद्धांत का महत्व क्या है। पियाजे के अनुकरण सिद्धांत का महत्व कुछ इस प्रकार है। बालक के विकास को समझने में मदद करता है। शिक्षकों को बालक के लिए उपयुक्त शिक्षण विधियों का चयन करने में मदद करता है। तो आई होप, मैं उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर मतलब पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी। और आप लोगों को कैसी लगी ये वीडियो, तो आप लोग प्लीज़ अपना राय कमेंट बॉक्स में मुझे जनाइएगा, क्योंकि आप लोगों की एक एक प्यार और स्नेह बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत महत्वपूर्ण होती है मेरे लिए। तो मैंने आप लोगों के लिए ये कोशिश की थी एक छोटी सी भेंट की तरह, जो जिन पियाजे के अनुकरण सिद्धांत है, टोटली इस वीडियो में आप लोगों के पियाजे के अनुकरण सिद्धांत ही मिले हैं। तो इस तरह के और सारे बहुत सारे सिद्धांत है और इनकी जो टॉपिक्स है और नियमें है वो किस तरह आती है। देखिए, हम लोग कोई भी चीज़ की तैयारी करने के समय किसी भी चीज़ को समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो मैं चाह रही हूँ कि आप लोगों के पास कुछ शेयर कर दूँ। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ। और इसी तरह की इम्पोर्टेंट वीडियो कुछ पाने के लिए आप मेरे चैनल के बेहिचक सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यार मतलब अपना कमेंट बॉक्स में भेजिए। फिर आप लोगों के पास में इसी तरह की वीडियो लाने की कोशिश करूँगी। तब तक अच्छे से रहिए, मस्त रहिए, पढ़िए लिखिए, अपनी अपनी लाइफ में सभी सक्सेसफुल होइए। आप लोगों के पास सभी के भगवान के आशीर्वाद बनी रहे। थैंक यू।